आज के इस एक्सप्लेनर में सीधा उस टॉपिक पर बात होने वाली है जो हर क्रिएटर के दिमाग में चलता है। YouTube शॉर्ट्स वायरल ग्रोथ सिस्टम की असलियत। अगर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाया जा रहा है तो आज का ये तज्जिया लिटरली एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। आज YouTube शॉर्ट्स के उन अपडेटेड मैकेनिक्स को डिटेल में डिकोड किया जाएगा जो कंटेंट को व्यू काउंट प्लेटोस से बाहर निकाल सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि बहुत मेहनत होती है, लगातार कंटेंट बनता है, पर रिजल्ट्स वहीं के वहीं रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इन फैक्ट्स पर चलते हैं। अब ये 5000 का नंबर देखिए। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लगभग हर नए क्रिएटर को फ्रस्ट्रेट कर देती है। महीनों तक कंसिस्टेंटली अपलोड्स होते हैं, नए नए स्क्रिप्ट्स पर काम होता है, लेकिन व्यूज़ इस स्पेसिफिक नंबर 5000 पर आकर अचानक से रुक जाते हैं। एक हार्ड सीलिंग लग जाती है जिसके आगे नंबर्स बढ़ते ही नहीं। ऐसा लगता है जैसे प्लेटफॉर्म नाराज हो गया है और चैनल बिल्कुल फ्रीज हो गया है, राइट? लेकिन यहाँ पर एक बड़ा ट्विस्ट है। सच यह है कि प्रॉब्लम वीडियो की क्वालिटी में शायद है ही नहीं। ज़्यादातर केसेस में बनाया गया कंटेंट बिल्कुल टॉप नॉच और एंटरटेनिंग होता है। असली गलती उन हिडन मिस्टेक्स में होती हैं जो पब्लिश बटन दबाने से ठीक पहले होती हैं। ये बैकग्राउंड अपलोड प्रोसेस ही चैनल की रीच को बिना पता चले डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। अब इस टेक्नोलॉजी को थोड़ा और डीपली समझते हैं। सबसे पहले ये बड़ा कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है। चाहे मोबाइल ऐप यूज हो रहा हो या पीसी पर स्टूडियो और ब्राउजर, एल्गोरिथम दोनों को बिल्कुल बराबर ट्रीट करता है। लेकिन द कैच इज, मोबाइल ऐप से अपलोड करने पर कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं जो ब्राउजर में दूर दूर तक नहीं मिलते, जैसे ट्रेंडिंग साउंड्स को ऐड करना, फिल्टर्स लगाना, ऑटो कैप्शंस जनरेट करना और सबसे जरूरी टूल, एक कस्टम थंबनेल सेलेक्ट करने का ऑप्शन। तो फिर सही तरीका क्या है? प्रोसेस बहुत सिंपल है, लेकिन यही फाउंडेशन है। YouTube ऐप ओपन करके सेंटर में प्लस आइकन टैप करना है और स्पेसिफिकली शॉर्ट्स का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर अपनी ऑलरेडी एडिटेड फाइल चूज करके अगर जरूरत हो तो ट्रिम किया जाए। इसके बाद जब नेक्स्ट पेज पर जाते हैं तो वहां वो सारे मैजिकल एडिटिंग ऑप्शंस मिल जाते हैं। इन बेसिक स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करना एब्सोल्युटली क्रूशियल है ताकि उन सारे ऑप्टिमाइजेशन फीचर्स को सक्सेसफुली अनलॉक किया जा सके। यहाँ क्रिएटर स्पेस में एक बहुत बड़ा मिथ चलता आ रहा है। क्या ट्रेंडिंग साउंड यूज करना बिल्कुल जरूरी है? हर कोई यही एडवाइस देता है। वायरल होने के लिए ट्रेंडिंग ऑडियो लगाने का प्रेशर हमेशा रहता है। पर इस मिथ को आज ब्रेक करना होगा। इसका शॉर्ट और डायरेक्ट आंसर है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सोचो, अगर कोई ट्रेंडिंग साउंड वीडियो की वाइब और टॉपिक से परफेक्टली मैच करता है, सिर्फ तभी उसे यूज करना बनता है। क्योंकि अगर सिर्फ एक्स्ट्रा व्यूज की लालच में कोई वायरल डांस ट्रैक किसी सीरियस या एजुकेशनल टॉपिक पर लगा दिया जाए तो एल्गोरिदम एक्चुअली कंफ्यूज हो जाता है। वो साउंड के बेसिस पर वीडियो को बिल्कुल गलत डेमोग्राफिक और रॉन्ग ऑडियंस को दिखा देगा। लोग तुरंत स्किप करेंगे और वीडियो वहीं डेड हो जाएगी। ओके, अब विजुअल पैकेजिंग पर आते हैं। शॉर्ट्स, थंबनेल्स, सर्च और होम पेज डिस्कवरी के लिए लिटरली गेम डिसाइडर होते हैं। अक्सर लगता है कि शॉर्ट्स तो शॉर्ट्स फीड में ऑटो प्ले होते हैं, उसमें लोग बस स्क्रॉल करते जाते हैं, तो थंबनेल का क्या काम। लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। जब वीडियो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स में आती है या होम पेज पर सजेस्ट होती है, वहां ऑटो प्ले नहीं होता। वहां एक स्ट्रॉन्ग थंबनेल ही तय करता है कि क्लिक आएगा या नहीं। तो इसके लिए एक हाईली इफेक्टिव 3 स्टेप मैकेनिकल हैक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक जबरदस्त कस्टम ग्राफिक डिजाइन किया जाए जिसमें कैची टेक्स्ट और अच्छा एक्सप्रेशन हो। फिर एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उस इमेज को वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट या एंड में सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड के लिए इंसर्ट कर दिया जाए। फिर जब आपसे अपलोड हो रहा हो तो पेंसिल आइकॉन पर टैप करके उस स्पेसिफिक फ्रेम को एज अ थंबनेल सेलेक्ट कर लिया जाए। बूम! यह हैक गारंटी करता है कि बेस्ट ग्राफिक ही हमेशा डिस्प्ले होगा। टाइटल्स और कैप्शंस की बात करें तो क्यूरियोसिटी हमेशा बोरिंग एसईओ को हरा देती है। इन 2 टाइटल्स को देखते हैं। पहला है वजन बढ़ाने के 5 खाने। ये एक टिपिकल हेविली ऑप्टिमाइज्ड टाइटल है जो काफी ड्राई लगता है। दूसरा है दुबले लोग ये गलती करते हैं। अगर ये दोनों सामने आए तो डेफिनेटली सेकंड वाले पर ज्यादा क्लिक्स आएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें क्यूरियोसिटी है, एक हिडन राज है जो क्लिक करने पर मजबूर कर देता है। एक और मैसिव गलती है अपलोड टाइम्स को बस गेस करना और अंदाजे लगाना। इसे बंद करना होगा। YouTube स्टूडियो के एनालिटिक्स डैशबोर्ड में एक स्पेसिफिक ऑडियंस टैब होता है जहां एक ऑडियंस एक्टिविटी का हीट मैप मिलता है। यह हीट मैप ही अल्टीमेट डेटा सोर्स है। यह एग्जैक्टली बता देता है कि चैनल की ऑडियंस किस वक्त सबसे ज्यादा ऑनलाइन और एक्टिव होती है। यह पूरे गेस वर्क को खत्म कर देता है। और उस हीट मैप का एक्चुअली फायदा उठाने का गोल्डन रूल इस नंबर में छुपा है, 1 घंटा, यानी 1 आवर। अगर हीट मैप शो कर रहा है कि पीक एक्टिविटी शाम 6 बजे है तो वीडियो एग्जैक्टली 1 घंटा पहले, मतलब 5 बजे शेड्यूल या पब्लिश करनी चाहिए। इस टेक्निक से वीडियो को सिस्टम में प्रोसेस होने और शॉर्ट फीड के एल्गोरिदम्स में इनिशियल मोमेंटम पकड़ने का पूरा सॉलिड टाइम मिल जाता है। अब एक और पुराने कंफ्यूजन को सिस्टमैटिकली डिसमेंटल करते हैं।
टैग्स और डिस्क्रिप्शंस पर घंटों बर्बाद करने का ऑब्सेशन। असलियत यह है कि शॉर्ट्स फॉर्मेट में एसईओ पूरी तरह से ऑप्शनल होता है। अगर कंटेंट हाईली एजुकेशनल या ट्यूटोरियल बेस्ड है, जिसे लोग एक्सप्लिसिटली सर्च करते हैं, सिर्फ तब डिस्क्रिप्शन में 10 से 15 रेलेवेंट कीवर्ड्स काफ़ी हैं। और जहां तक एंडलेस हैशटैग्स की बात है, ऑनेस्टली उनसे कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता। तो इन यूजलेस चीज़ों पर कीमती वक्त बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए। अब इस पूरे तज्जिए के एब्सोल्यूट क्लाइमैक्स पर आते हैं। 3 सेकेंड्स, बस इतना सा वक्त। ये वो मिनिस्क्यूल टाइम विंडो है जिसमें एक व्यूअर सबकॉन्शियसली डिसाइड कर लेता है कि वो रुकेगा या अगले ही सेकंड स्वाइप अवे कर देगा। अगर पहले 3 सेकेंड्स विजुअल्स और ऑडियो में स्ट्रांग नहीं है, तो सच मानिए सारा अपलोड प्रोसेस, सारी परफेक्ट ऑप्टिमाइजेशन और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट बिल्कुल बेकार है। तो इस 3 सेकंड विंडो को जीतने और स्क्रॉल को रोकने के लिए इन प्रूवन हुक फ्रेमवर्क्स को अप्लाई किया जा सकता है, जैसे एक वार्निंग फ्रेमवर्क। अगर ये इग्नोर किया गया तो चैनल कभी ग्रो नहीं करेगा। या फिर डायरेक्ट कॉल आउट, यूट्यूबर्स स्टॉप स्क्रॉलिंग, या स्टोरी टेलिंग एंगल। पिछले 1 साल से ये ट्राई किया जा रहा था और रिजल्ट शॉकिंग था। एक और गेम चेंजिंग टेक्निक ये है कि वीडियो का सबसे बेस्ट, मोस्ट विजुअली एक्साइटिंग पार्ट पहले दिखाया जाए और फिर असली क्लाइमैक्स से ठीक पहले विजुअल को कट कर दिया जाए। ये व्यूअर को इंस्टेंट हुक कर लेता है। तो फाइनली ये पूरा सिस्टम आपस में जुड़ता कैसे है? करेक्ट अपलोड प्रोसेस प्लस स्ट्रॉन्ग हुक इक्वल्स वायरल पोटेंशियल। ये इक्वेशन एब्सोल्युटली याद रखने वाली है। अगर इन टेक्निकल मैकेनिक्स को ऐप के जरिए ठीक से सेट कर लिया जाए और ओपनिंग हुक को प्रॉपर्ली मास्टर कर लिया जाए, तो एक नॉर्मल एवरेज सा कंटेंट भी व्यूज में लिटरली एक्सप्लोड कर सकता है। वायरल ग्रोथ कोई जादू नहीं, एक कैलकुलेटेड प्रोसेस है। अब मैकेनिक्स तो डिकोड हो गए, क्या अगली बार अपलोड करते वक्त इन स्ट्रैटेजीज को यूज करके एल्गोरिदम को बीट किया जाएगा? ये जरूर सोचने वाली बात है।